कॉन्सेंट्रेशन, देखो अपने को क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब मैंने बताया ही था तुम लोगों को, जिसमें क्या हो, वन सॉल्यूट हो। क्या हो, समझ गए। और सॉल्वेंट तो एक ही होता है, सॉल्वेंट दो नहीं हो सकता। नहीं समझ पाए, सॉल्वेंट एक ही रहता है। अगर सॉल्वेंट में केवल एक सॉल्यूट हो तो वो होगा क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। समझ गए, जिसमें सॉल्वेंट में एक ही टाइप का सॉल्यूट हो, दूसरा सॉल्यूट नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अब कॉन्सेंट्रेशन का एक ठेठ में हम लोग बोले तो वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में जो कहते हैं, आएगा पेपर में, उसे कहते हैं सांद्रता। क्या कहते हैं, सांद्रता। सांद्रता, सांद्रता का मतलब एक तरह का हो गया, कितना ज़्यादा सांद्र है, मतलब गाढ़ापन एक तरह का ले लेते हैं। जैसे देखो पानी है, पानी में शुगर मिलाते रहो तो वो गाढ़ापन उसका बढ़ता रहेगा, तो वो एक तरह का सांद्रता हो गया। नहीं आया समझ में, कॉन्सेंट्रेशन। तो मतलब पानी को हम उतना ही रख रहे हैं, उसमें हम क्या कम ज़्यादा कर रहे हैं, सॉल्यूट को। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया। सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। नहीं आया समझ में, नहीं आया, आ गया, कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो सॉल्वेंट में अपने सिलेबस में जो है, सॉल्वेंट में केवल एक ही तरह का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, बाकी सभी सॉल्यूट का सॉल्यूशंस के साथ ही है। समझे, नहीं समझे, देखो बात समझे नहीं। देखो सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये हम बता दें, हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो सभी कॉन्सेंट्रेशन जो अपने सिलेबस में है, सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस है, केवल एक को छोड़कर। मतलब टोटल 7 हैं अपने सिलेबस में। कितने हैं, 7। आगे जाओगे तुम्हें नॉर्मलिटी ये सब पढ़ाया जाता है, कई लोग पढ़ा देते हैं नॉर्मलिटी। तो समझ गए ना, सॉल्यूट कितना अमाउंट। देखो सॉल्युबिलिटी अलग है, क्या है, सॉल्युबिलिटी अलग है, समझ गए। सॉल्युबिलिटी ये होती है कि जैसे सॉल्यूट किस मैक्सिमम अमाउंट तक सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, वो क्या है, क्या है, सॉल्युबिलिटी। जैसे नहीं समझे, जैसे देखो एक क्या, सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन बच्चे सोचते हैं सेम है, कोई ध्यान से नहीं पड़ता है। तो आगे सॉल्युबिलिटी आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, रिवीजन चल रहा है, कुछ भी बताऊँगा। देखो जैसे 1 चम्मच शुगर डाल दो, मैं शुगर बार बार ले रहा हूँ, NaCl क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बता दिया था पहले ही, क्योंकि NaCl ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं ले। शुगर लेते हैं, 1 चम्मच शुगर को 1 गिलास पानी में घोलो, घुल जाएगा, फिर से घोलो 1 चम्मच, घुल जा रहा है। तो एक समय ऐसे करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि शुगर घुलना बंद हो जाएगा, नीचे उसके क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगेंगे ना, समझ गए कि नहीं। तो जिस समय उसका मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व रहेगा, वो उसकी कहलाएगी क्या, सॉल्युबिलिटी। नहीं आया समझ में, क्या कहलाएगी, इतनी ही सॉल्युबिलिटी है, इतना ही डिजॉल्व हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस का फिर नाम रखा गया, क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट, अगर अरे लिखवाएंगे इसको, ये आगे का है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं आया। कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है, सॉल्युबिलिटी एक टेम्परेचर पर फिक्स रहेगा। नहीं समझे, जैसे देखो 1 गिलास पानी है, थोड़ा सा शुगर डाला हम लोग, 1 चम्मच डाला तो कंसंट्रेशन कम है, 1 चम्मच और डाल दिया, फिर कंसंट्रेशन बढ़ गया, टेम्परेचर तो वही है, लेकिन एक टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी सेम रहती है हमेशा।
नहीं समझ पाए सॉल्यूशंस की। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वेरिएट कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किस में, सॉल्यूशंस पे। अरे आया कि नहीं, सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट में, सॉल्यूशंस या, स्टोरी समझ में आएगी कि नहीं है। 7 तरीके हैं कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, कितने, 7, जो अपने सिलेबस में होते तो और हैं, जो एनसीईआरटी में दिया, जो सिलेबस में है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आया 7 हैं, 7 सॉल्यूशन में मतलब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के 7 मेथड हैं, कितने, 7 मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसको, कंसंट्रेशन को। उसमें से 6 मेथड ऐसे हैं जो 6 मेथड में क्या है, 6 मेथड में होता है सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, हम लोग लेते हैं, नहीं आया समझ में, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो एक मेथड में हम लोग लेते हैं, एक मेथड में लेते हैं हम लोग क्या, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। क्या लेते हैं, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। जो सिलेबस में वो बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जितना बना है कंसंट्रेशन सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं समझ पाए। 12वीं सिलेबस में जो है ये उसकी बात कर रहे हैं। आया कि नहीं आया, ये तुम्हें आया कि नहीं आया बताओ, आ गया ना। तो मतलब अपने को याद ये नहीं करना है, क्या याद करना है, सॉल्वेंट वाला, जो सॉल्वेंट वाला है ना वो एक ही है, उसको याद कर लो, ये सारे 6 के 6 याद हो जाएंगे। नहीं आया, आ गया कि नहीं समझ में। तो चलो स्टार्ट करें, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। कंसंट्रेशन समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। अब लिखोगे क्या, हाँ लिख लो। अगर डाइल्यूट हो ये कंसंट्रेशन, अगर मतलब अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत स्मॉल हो, बहुत कम हो, किसमें, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशंस में, किसमें, सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है तो उसे कहते हैं बहुत डाइल्यूट है, मतलब डाइल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशंस का कैसा कहते हैं, डाइल्यूट। कॉन्संट्रेशन, कॉन्संट्रेटेड का मतलब क्या है, कहते हैं ना बहुत कॉन्संट्रेटेड है, इसका मतलब जो सॉल्यूट, मतलब ये समझ लो कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है। नहीं आए समझ में, नहीं समझ, ज़्यादा कॉन्संट्रेटेड है। अब रिप्रेजेंट करने के उसके तरीके हैं। तो पहला मेथड तुम देख रहे होगे क्या, मास परसेंटेज। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है, क्या याद रखना है, बाकी नीचे का कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। जो उसमें दिया है वो कुछ भी याद मत रखो, केवल याद रखो कॉन्संट्रेशन निकालने का है क्या तरीका। पहला एक मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या हिंदी में लिख दो परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक है ऐसे। तो अब ध्यान से सुनो, मास परसेंटेज, वहाँ बुक में देखोगे लिखा है W/W, मतलब मास बाई मास। क्या, मास परसेंटेज केवल दिया है, ध्यान से सुनो, मास परसेंटेज दिया है तो अब W/W वहाँ दिया है, ये नहीं दिया होता तब भी हम लिख देते। ध्यान से सुनना, मास परसेंटेज, तुम्हें बुक का पढ़ना ही नहीं है, अपने माप सब याद हो जाएगा तुम्हें। देखो बुक में से क्या याद करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। मास परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 100 से सीधा सीधा रिलेटेड है, कितना है, मतलब अगर परसेंटेज आ जाए तो मतलब चीज़ें 100 पार्ट से निकाली जा रही हैं। कितने पार्ट से, नहीं समझे, परसेंटेज सीधे किससे रिलेटेड है, 100 से। किससे रिलेटेड है, 100 से। जैसे मैं कहूँ 5% है, इसका मतलब 100 का वो 5वां पार्ट है, 5 पार्ट है, 100 का वो 100 में से केवल 5 पार्ट है, तो मतलब 5% है। नहीं आया। तो जब मास परसेंटेज लिखेंगे तो मैंने तुम्हें कहा था सब 6 कितने हैं, सॉल्यूशंस के, सॉल्यूशंस और सॉल्यूट के, समझ गए। केवल एक किसका है, सॉल्वेंट का। तो जब सॉल्वेंट का आएगा मैं बता दूंगा, बाकी सब सॉल्यूशंस का होगा। आया समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम क्या, सॉल्यूशंस। अरे समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो हम लिख सकते हैं क्या, हाउ मैनी
मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितने में 100 ग्राम सॉल्यूशंस। अरे आया कि नहीं आया? नहीं समझे क्या? नहीं समझ। सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 100 ग्राम में से कितने ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, वो उसका सॉल्यूट का मास परसेंट हो जाएगा। सिंपल सादा बात। अरे परसेंटेज का मतलब 100। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? नहीं आया? नहीं आया? तुम लोग समझ रहे हो कि बस आगे आगे कर रहे हो? आगे है ना? तो देखो, तो मास परसेंटेज हम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, किसका भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे, अगर लिखें मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट लिख दें। क्या लिख दें? कंपोनेंट। नहीं समझ पाए? कंपोनेंट का मतलब समझते हो कि नहीं? मान लो 2 से ज़्यादा है, कुछ और है, नहीं समझ पाए? कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? इनटू क्या लिख देंगे? 100, और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? 100 में ये समझ गए कि नहीं? आ गया ना? तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया मास परसेंट की नहीं? हाँ आ गया ना? इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये मास ये यूनिट लेस है। क्या है? यूनिट लेस है। और ये मास परसेंटेज है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन जो भी मास परसेंटेज का निकलेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या किस पे डिपेंड नहीं करेगा? टेम्परेचर पर वही कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम है। मास, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पर मास कभी न कम न कभी ज़्यादा होता है, मास कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। नहीं आया समझ में? इसलिए टेम्परेचर के लिए इसका क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। नहीं समझे क्या? टेम्परेचर के लिए ये कंसंट्रेशन क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि मास है। तो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मास टेम्परेचर चाहे कम करो चाहे ज़्यादा, सॉल्यूशन का मास उतना ही रहेगा। नहीं आया? आ गया कि नहीं? लिख लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये सब चीज़ें। यूनिट लेस है। आया कि नहीं आया? आगे चलें दूसरे पर। चलो दूसरे में देखो, इसमें बुक में एक चीज़ मार्क करो। एनसीईआरटी अपनी बहुत अच्छी है, बुक में मार्क करो फॉर एग्जाम्पल। देखो इसका यूज जहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा है उसके ऊपर लिखा है मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड। लिखा है कि नहीं? इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। नहीं आया समझ में कि कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशंस कंटेंट्स मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, ये है हाइपोक्लोराइट इन वाटर। तो इसको अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर का समझ गए कि नहीं? क्या? इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में यूज होगा। यहाँ नीचे दिया होगा ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग मतलब समझ रहे हो कि नहीं? बता दूँ ना? जानते हो ना ब्लीचिंग का मतलब? तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। ये जो नीचे दिया है 3.62, ये सब नहीं याद रखना है। आया कि नहीं आया? तो अपने को एक यूजेस भी ऐसे टिक करते जाना है बुक में। समझ गए? मान लो आया कि मास परसेंटेज क्या है, उसका यूजेस लिखो। तो कैसे लिखोगे? नहीं आया? तो ये ऐसा रहे। जब हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो तुम समझ गए होगे, यहाँ केवल वॉल्यूम परसेंटेज दिया है। तो वॉल्यूम को हम लीटर या ml में नापते हैं। किसमें? लीटर या ml में। 100 ले रहे हैं हम, क्योंकि ये देखो ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, बहुत क्वांटिटी छोटे तौर पर लेते हैं प्रैक्टिकली, इसलिए हम लोग 100 से लेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज भी है। क्या है? परसेंटेज।
तो 100 ml सॉल्यूशंस में कितना क्या प्रेजेंट रहेगा? सॉल्यूट। हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशंस। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? हाउ मैनी ml का मतलब मिलीमोल, मिलीमोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशंस। ये समझ तो गए ना कि नहीं समझे? अरे 100 ml सॉल्यूशंस में कितने ml उसका रहेगा? वो हो जाएगा क्या? वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस लिखते हैं, लेकिन मैं इतना ही लिख रहा हूं क्योंकि ये सॉल्यूशंस में ही कंपोनेंट होगा, और क्या होगा? नहीं समझ पाए? समझ गए? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। समझ गए? अब यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूशंस हो गया, इंटू 100 लिख देते। क्या लिख देते हैं? 100, क्योंकि 100 पार्ट में ले रहे हैं हम लोग। ये भी यूनिटलेस है। क्या है? यूनिटलेस। अब देखो इसकी ये यूनिटलेस होने की वजह से, यूनिटलेस होने की वजह से इसमें भी पूरा वॉल्यूम कैंसिल हो गया। वॉल्यूम तो आया लेकिन वॉल्यूम कैंसिल हो गया, यूनिट है ही नहीं। यूनिट में वॉल्यूम आना चाहिए, यूनिट में वॉल्यूम आना चाहिए थे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये भी है, ये भी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अरे आया कि नहीं आया? ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। स्टोरी आया? अब इसका यूजेस देख लो। क्या देख लो? यूजेस मार्क करो बुक में, बुक में मार्क करो। देखो वहाँ पर लिखा है ना, मिला सॉल्यूशंस लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस इज ए यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशंस इथाइलिन ग्लाइकोल। आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल। एंड एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज का मतलब समझ रहे हो? फ्रीज मतलब जमना, एंटी फ्रीज का मतलब समझ गए होंगे। इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। समझ गए कि नहीं? इंजन को कूलिंग के लिए। ये अपने को मार्क कर लो, मार्क कर लो। आ गया? देखो वहाँ लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कितना होता है एंटी फ्रीज का? -17.6 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को केवल बस याद रखना है कूलिंग पर्पस में यूज होता है इंजन के। सही है समझ में? एंटी फ्रीजिंग याद कर लो नाम। याद हो गया? मतलब एक बार ऐसे दिमाग में रहना चाहिए। मान लो ऑब्जेक्टिव में आया तो अपने दिमाग में तो कुछ रहेगा अगर पढ़े रहोगे तो, नहीं कभी पढ़े ही नहीं रहोगे तो दिमाग में कैसे रहेगा? मार्क कर लिया? चलो आगे चलें। तो देखो जैसे यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो मतलब सॉल्यूट का मास होगा और सॉल्यूशन का क्या होगा? वॉल्यूम। तो मतलब इसमें 100 ml क्या होगा? हाउ मैनी ग्राम सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट इन 100 ml किसमें? सॉल्यूशंस। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? कितना इजी है बताओ। नहीं आया? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। आ गया? आ गया ने? चले देखो, अब देखो, अब जैसे हम करते हैं इसका निकालते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, जो भी है कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे बताओ? मास ऑफ क्या लिखेंगे? कंपोनेंट
अपॉन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। कितना इजी है, परसेंटेज है 100 लगा देंगे। इजी है कि नहीं है? अरे बोलो, सुनो ध्यान से। इसमें मास जो है वो ग्राम में है, किस में है, ग्राम में या किसी में होगा, तो इसकी यूनिट होगी, यूनिट होगी। अगर ग्राम में लेते हैं तो ग्राम पर ml, अगर ऐसे लिख सकते हो ग्राम पर ml लिख सकते हो। ये यूनिट लेस नहीं है। नहीं आया क्या समझ में? तो इसमें वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, आ रहा है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसके पहले इंडिपेंडेंट दोनों लिखा था ना, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट। नहीं आया क्या समझ में? उसमें इंडिपेंडेंट लिखा था ना दोनों में, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब बात को समझ गए कि नहीं? इसका यूज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका। कहाँ पर? जितने हम मेडिसिन बनाते हैं सब में देखोगे, उसमें कहते हैं कि कितने mg का है ये। अरे नहीं समझे? कितने mg का है, कितने mg का है, 500 mg का है, इतने mg का है। सिर्फ लोगे उस भी mg के हिसाब से आता है। नहीं समझे? नहीं समझे तो वो इसीलिए वहाँ पर देखो यूजेस लिखा है कि इसका कॉमनली यूज कहाँ होता है, मेडिसिन, समझ गए, एंड फार्मेसी। इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? मार्क कर लो बुक में, नहीं तो यूजेस लिखना हो तो इसी के नीचे लिख लेना। समझ गए? वहाँ बुक से देखकर, नहीं तो बुक में मार्क कर लो। यूजेस जरूर लिखो।